नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि वो अगर ज़िंदगी में अच्छा ही भी बनना चाहें, अच्छा ही भी करें, तब भी जो उन पर टैग लग चुका होता है बुरापन का, वो उनसे कभी नहीं हटता है। हटाना भी चाहें तो लोग उनका ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसी का जो ये प्रसंग है, ये मैं बताती हूँ रामायण काल का। जब सुपर्णखा ने राम और लक्ष्मण के पास खुद को उनकी भार्या बनाने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और वो रावण के पास गए और उसको खूब भड़काया। तो रावण जो था वो सीता का अपहरण करने के लिए आया, तो उसे किसी की सहायता चाहिए थी, क्योंकि उसको भी पता था कि राम जी हैं जो उन्होंने सारे राक्षसों का सफाया कर दिया है जितने साल से वो वन में है। और दंडकारण्य वन के एक से बढ़ के एक उन्होंने जितने भी भयंकर राक्षस थे, यहाँ तक कि जो खरदूषण उनके भाई थे, जिन्हें जो दंडकारण्य वन में रह रहे थे, और उनका जो शक्तिशाली सेनापति था त्रिशिरा, उस तक का उन्होंने वध कर दिया। यानी कि कुछ तो है राम जी में। तो इसलिए सीता जी का अपहरण वो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता था, उसे उसमें किसी की सहायता चाहिए थी। तो वो जो उसका एक दोस्त था मारीच राक्षस, वो उसके पास आया, जो दंडकारण्य वन में एक तपस्वी के रूप में रह रहा था, कालामृग चर्म जो था उसको धारण करके। जब रावण उसके पास आया, मारीच के पास, और उससे कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सीता जी का अपहरण करना है और उसने मेरी बहन का ये हाल किया है, तो मारीच ने उसको बहुत समझाया रावण को कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, और अगर राक्षस वंश का अंश बिल्कुल मतलब नाश करने का अगर तेरा मन हो रहा रावण के लिए का, तो तुम ये डिसीजन लो कि हाँ भाई सीता जी को लेके आप यहाँ से जाओगे। लेकिन रावण नहीं माना। तो मारीच ने उसको बताया भी। मारीच ने कहा कि ये उस वक्त की मेरा जो है मन बदल गया है, और मुझे पता है कि अगर मैंने अब राम जी से कोई भी सामना किया या राम जी के सामने आया तो मेरा वध निश्चित है। उसने उनकी महिमा भी बताई कि जब राम जी छोटे थे और विश्वामित्र जी अपने यज्ञ के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए थे, और राजा दशरथ ने उनको मना किया था, उसके बावजूद भी विश्वामित्र जी की जिद के आगे दशरथ जी को राम जी और लक्ष्मण जी को भेजना पड़ा, जबकि वो उस वक्त किशोर भी नहीं थे, बाल्यावस्था में थे। और जब वो उनकी यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो मारीच उस वक्त वहां पर उनके जो यज्ञ था उसमें विघ्न डालने के लिए राक्षसी अपने व्यवहार करता था। तो राम जी ने उसको एक ऐसा तीर मारा था उस वक्त बाल्यावस्था में, जिससे वो सैकड़ों कोसों दूर जाके समुद्र में गिर गया था, और तब उसे रावण ने बचाया था, और रावण की उससे ही वो सही हुआ था और यहाँ दंडकारण्य में रहने लगा था। उसने कहा उसके बाद जब मुझे पता चला कि राम जी दंडकारण्य में आए हैं रहने के लिए, तो मुझे उस वक्त की जो खुन्नस थी उसे पूरा करने के लिए मैं उनके पास, जब वो यहाँ पर कुटी बना के रह रहे थे, तो मैं जो 2-3 राक्षसों के साथ मृग रूप में, फिर मैं उनको पास उन्हें चोट पहुंचाने के हिसाब से गया। लेकिन वो पहचान गए, और उन्होंने जैसे ही एक तीर से 3 शिकार के हिसाब से चढ़ाए, तो वो उनकी मंशा भांप के और भाग गए, और जो 2 साथ में जो राक्षस थे जो मृग के रूप में गए थे, वो तुरंत ही वहीं मर गए थे, और बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के भागा था। उसने कहा अगर अब की बार मैं उनके सामना हुआ उनके साथ मेरा, तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तो रावण ने कहा नहीं, तू रूप बदलने में माहिर है, और तू ऐसा कर, एक गोल्डन मृग बन के, सुनहरा मृग बन के, और इस तरह का चितकबरा इतना सुंदर बन जा कि सीता तुझे देख ले, और राम पे तुझे करने के लिए राम जी को तेरे पीछे पीछे भेजे, तो फिर तू मुक्त है। तो मारीच ने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा, और मैं उन्हीं के उससे बचने के लिए यहाँ पे तपस्वी बन के बैठा हूँ। तो रावण ने कहा कि ऐसा है, अगर तूने ये काम नहीं किया, क्योंकि मैंने तेरे उस वक्त जान बचाई थी, तो तुझे मेरे लिए करना पड़ेगा। अगर तूने ये नहीं किया तो सोच ले, फिर मैं तुझे मार डालूंगा। तो मारीच ने सोचा कि मरण तो मेरा दोनों तरफ ही है, अगर मैंने काम नहीं किया तो रावण मुझे मार डालेगा, इसको समझा के कोई फायदा नहीं है। उसने अपनी तरह से बहुत समझाने की कोशिश करी, और अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं राम जी के हाथों क्यों नहीं मरूं, भाई वो तो साक्षात प्रभु का ही अवतार है, उनके हाथों मरूंगा तो मुझे कुछ तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए फिर मारीच ने मृग रूप धरने का निश्चय किया, और सीता जी के सामने आया, और फिर सीता जी ने उसको देख के कहा राम जी को कि मुझे मृग चाहिए, और जब अब हमारा ये भी पूरा होने वाला है वनवास का वक्त, तो इसलिए हमारे जो उसमें है बाग में, जो हमारे महल के, उसमें हम सबका मनोरंजन करेगा। तो राम जी उसके पीछे गए, तो उसने फिर जब उन्होंने बाण चलाया, तो जब उसकी मृत्यु, उसने मरते मरते भी राम ही पुकारा, क्योंकि उसको पता था राम नाम से ही मोक्ष मिल सकता है। और जिसकी आवाज़ सुन के लक्ष्मण फिर आए थे राम को ढूंढते, और सीता जी का अपहरण कर लिया था रावण ने, क्योंकि उसको पता था कि राम और लक्ष्मण के कुटिया में रहते वो सीता जी को हाथ भी नहीं लगा सकता, इसलिए उसने मारीच का सहारा लिया। लेकिन मारीच सब छोड़ चुका था, डर के मारे छुपा बैठा था, परंतु
उस रावण के कहने पर उसने काम किया, जबकि वो करना नहीं चाहता था। वो कहता है ना, बुरा आदमी का कोई यकीन नहीं करता। वो अच्छा भी बनना चाह रहा था, शांति से रह रहा था, ऋषि के रूप में रह रहा था, परंतु रावण ने उसको इतना बुरा कर्म करने के लिए कहा। लेकिन उसकी चूंकि वो अच्छा बन गया था तो उसकी मृत्यु राम जी के हाथ हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों यही है कि काम ही ऐसे मत करो कि कोई आप पे ट्रस्ट ही ना करे। वो एक बचपन से सबने कहानी सुनी थी ना, शेर आया, और बाद में जब शेर आया तो बात कोई नहीं आया, किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। वही होता है कि अगर कोई झूठा है या कोई बुरा आदमी है, वो लाख अपनी सच्चाई देता रहे, कहता रहे, लेकिन अगर एक बार वो सबके सामने बुरा और झूठा साबित हो गया तो वो ताउम्र कोशिश कर ले, वो कभी दोबारा नज़रों में उठना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।